Assalamu alaikum everyone. This is me Hania AI Wali. I am 15 years old and I am a student of Rehan School Online Academy also in batch 5. जैसे हमारे साथ रोज कोई ना कोई होता है इंटरव्यू में हमारा गेस्ट आज भी हमारे साथ बहुत काबिल और होनहार हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं रेहान स्कूल में से जिनका नाम है जुनैरा टैगवाली। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं और आपका दिन कैसे गुजर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा दिन भी अच्छा गुजर रहा है। जुनैरा, आप हमें अपना छोटा सा इंट्रो दे दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जान जाए। So, Assalamualaikum everyone. This is Inara Technology Valley. I'm 11 years old, student at Rehan School Online Academy, Foundation Level 5, Batch 5, a passion of AI dreamer, and also want to become an technology user and want to expand AI to all over the world. ओके, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा हमें अपना इंट्रो दिया। सो आपसे मेरा सवाल जो पहला है वो ये होगा, आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मेरी मदर ने मुझे सोशल मीडिया से बताया था, जो कि मुझे सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती और पहले से मेरा पैशन था और मेरा ड्रीम था मैं एआई यूज़र बनूँ, पर इतना नहीं था जितना कि मुझे अब लग रहा है, बिकॉज़ मैं एआई यूज़ नहीं करती थी और नॉर्मली मैं यूज़ करती थी कैनवा, चैट जीपीटी और चैट जीपीटी का मुझे सारे फीचर पता थे, बिकॉज़ मैं चैट जीपीटी से ही चैट जीपीटी के बारे में और पूछती थी। तो उससे मुझे पता था और कैनवा भी मुझे यूज़ करना अच्छा खासा आता है और मैं खुद से अभी पोस्ट वगैरह जो हैं, जो कि हमें मम्मा वगैरह जो हमें काम देती हैं और टीचर्स काम देते हैं, मैं उस पे काम करती हूँ और जब मेरे टास्क हो जाते हैं तो मैं खुद से काम करके उस पे अपलोड करती हूँ, जो कि जैसे कि यस्टरडे मेरी बर्थडे थी और मैंने उसके पोस्ट बनाया था और पर ये कि मैं अभी पोस्ट नहीं कर रही बिकॉज़ मेरे भी टास्क रहते हैं, इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर रही। तो मैं इंशाल्लाह पोस्ट करूँगी मैं अपनी मम्मा के अकाउंट पे, जो कि मम्मा मेरी अब अकाउंट बना हुआ है उनका और वो मेरे लैपटॉप पे खोलेंगी तो मैं उस पे करूँगी और मेरा क पैशन है कि मैं एआई एक्सपर्टर बनूँ और पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सपैंड यानी इसको पूरा फैल दूँ, ताकि हर लोग इसको यूज़ करें। और मुझे ये सोशल मीडिया फ़ेसबुक और यूट्यूब से पता चला और मैंने इनके सर रेहान के बारे में यूट्यूब पे देखा। मम्मा ने मुझे सब कुछ बताया इस रेहान स्कूल के बारे में और मैं शॉक थी कि इधर कहीं पे रेहान स्कूल ऐसा है। पहले मम्मा मेरे पापा के सामने ऐसे बातें करती थी रेहान स्कूल के बारे में, पर मुझे लगता था जैसे कि वो स्कूल की तरह ही है। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे नॉर्मली पढ़ाएँगे, जैसे कि हमारी क्लासेस होती हैं नॉर्मली जब कोई कोरोना हो जाता है या फिर कोई बारिश वगैरह हो जाती है, वैसे होगा। स्क्रीन शेयर की, बुक पड़ी हुई है, बुक पे काम है, बस उसको देख कर लिखो। पर जब मैंने इसको सही से मम्मा ने मुझे बताया था तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ था। तभी से मुझे मम्मा ने यहाँ पे रेहान स्कूल को जॉइन करवाया। ओके, वेरी नाइस एंड हैप्पी बर्थडे। थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं। सो थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन, आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। एंड सुनहरा, हमारा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप हमें बता सकती हैं आपने अपने नाम के साथ टैग वाली क्यों लगाया? ये मेरा फ़ेवरेट सवाल है, जो कि हर इंटरव्यूअर कहता है मुझसे, तो मेरे मुँह पे आदत हो गई है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मुझे टेक्नोलॉजी वाली वैसे मैंने टेम्परेरी लगाया था, पर अब कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं रियल में टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड आउट कर सकती हूँ वर्ल्ड में। तो आई थिंक सो ये मेरा आगे लेवल 3 तक चले। तो वैसे तो आपके साथ हानिया एआई वाली तो थोड़ा-सा सूट करता है और मेरे साथ अर्निंग वाली सूट करता है, सारे कहते हैं, और एआई वाली, पर फिर भी मुझे टेक्नोलॉजी वाली पसंद है और टेक्नोलॉजी वाले के पीछे ये राज है कि वो हमारी जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उससे अच्छा बना सकता है और जो कि हम उसके उससे हम सीख सकते हैं और वो हमारे लाइफ को बहुत सिंपल, ईज़ी और इंटरेस्टिंग भी बनाता है। जैसे सिंपल कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उन्हें डेली लाइफ में। अभी भी हमारे सामने अगर लाइट खुली होगी, वो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम टैब या लैपटॉप से हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो
हम वो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। और नॉर्मल चीज़ें जैसे कि मोबाइल वगैरह हैं, ये हमारी कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमसे बहुत दूर होते हैं रिलेटिव, तो हम उनसे बात कर सकते हैं। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी है। ओके, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और आपने अपने नाम के साथ टैग वाई लगाया और वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और आपके नाम के साथ मुझे लगता है कि सूट करता है, क्योंकि मुश्किल नहीं है बोलना जुनैरा टेक्नोलॉजी वाली। वो टेक्नोलॉजी अगर हम टैग वाली बोलेंगे तो हो सकता सूट कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी लंबा हो जाता है, तो इसीलिए आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप किससे इंस्पायर्ड होकर रेहान स्कूल में आई? मैं किससे इंस्पायर्ड होकर आई? मुझे सर रेहान से इंस्पायर्ड हुई, और एआई एजुकेशन से इंस्पायर्ड हुई। ओके, सो आपको रेहाना अलावाला के बारे में जैसे आपने रिसर्च की, तो आपको क्या पता चला कि रेहान अलावाला कौन है, और वो हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे मुल्क में जो बच्चे हैं जो नहीं कर पाते, जिनके पास सहूलियात नहीं होती, उनके लिए क्या करना चाहिए आपको? उनके रिसर्च उन पर रिसर्च करने से क्या पता चला उनके बारे में? मुझे उनके बारे में पता चला कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने बचपन से काम स्टार्ट करना स्टार्ट किया। जैसे कि उन्होंने बचपन से, जैसे कि मैंने उसके बारे में टेडेक्स में भी पढ़ा है, हमारे टेडेक्स में भी हमने उसमें पढ़ा कि सर यहाँ ने हमें बताया था टेक्नोलॉजी का क्या हमारे पे इम्पैक्ट पड़ता है, और क्या क्या चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं, और सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। तो मैंने उनके बारे में ये भी सीखा कि उन्होंने छोटी एज में, छोटे साल में, छोटे उनके सालों में, जब वो छोटे थे, हमारी तरह भी नहीं, हमसे भी छोटे थे, कि मैं अभी 11 साल की अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हूँ। और वैसे मैं 11 साल की कहलाती हूँ, पर मैं 12 साल की कहलाती हूँ अपनी जो भी पूरी फैमिली है ना, पर मैं हूँ 11 ईयर्स की, बिकॉज मैं 2014 में पैदा हुई हूँ। 14। तो मेरे साथ मैंने उनके बारे में सीखा कि वो बहुत अच्छे काबिल इंसान थे, और लोग उन्हें कहते थे कि उनका नाम अल्लाह वाला है, पर लोग उन्हें कहते थे कि ये शैतानी काम है, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, जो भी ये सोशल है ना, सोशल मीडिया, जहाँ पे सब देखते हैं, और इधर गंदी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सब आती हैं। तो कहते हैं शैतानी चीज़ें हैं, पर उनके नाम के साथ उनकी ग्रैंड फैमिली, उसके साथ अल्लाह वाला सूट होता है। तो मेरी तरफ से वो काम ठीक कर रहे हैं। वो पढ़ते होंगे नमाज़ें, वो पढ़ते होंगे कुरान, इसलिए अल्लाह वाला लगाया होगा। पर जो उनका काम उन्होंने जो किया है, वो ये है। मेरे बाबा का भी यही काम है कि वो मोबाइल बिज़नेस करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग या मोबाइल सेलिंग, बाय सेलिंग, वो करते हैं। ये भी तो शैतानी काम ही है मोबाइल यूज़ करना, पर ये कि इससे लोगों की भी हेल्प होती है, और हमारा जो है काम अल्लाह ने बोला है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि काम करो, काम करने से ही कामयाब होते हैं। तो इसलिए रेहान अल्लाह वाला भी अच्छी चीज़ ही कर रहे हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ख़ास है और अच्छी चीज़ है। के जुनैरा, आपने मुझे बहुत अच्छे समझाया जो आपने पढ़ा, रेहान अल्लाह वाला के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा। और हाँ, अच्छी चीज़ है, एक तरह से ये बुरी भी चीज़ है और एक अच्छी भी चीज़ है, लेकिन वो बच्चे की माइंड सेट पे डिपेंड करता है, वो कितना पैशनेट है अपने काम को लेके, कितना करना चाहता है। और रेहान अल्लाह वाला ने अपना जो स्कूल बनाया वो इसीलिए बनाया ताकि जो बच्चे नहीं कर पाते वो भी करें, और जो बच्चे का ख्वाब है, जो बच्चा जिसके फैमिली में नहीं हो सकता, वो भी करे। और रेहान अल्लाह वाला के नाम के साथ सूट भी करता है। पढ़ते हैं वो, नमाजें पढ़ते होंगे वो, कुरान, आपने जैसा कहा, बहुत अच्छी बात है। और सबको करना चाहिए, और ये लोगों की एक तरह से सोशल हेल्प है दूसरों के लिए। एंड बहुत अच्छे अच्छे हैं वो, उन्होंने जो ऐसे बच्चों के लिए किया, ऐसा कोई नहीं करता आज इस में, इस दुनिया में कोई इतना नहीं करता। जो उन्होंने इतने बच्चे हैं और उन्होंने अपने हमारे पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए की, और वो बच्चों को अर्निंग करना चाह रहे हैं कि हर एक बच्चा $500 कमाए कमाए।
और मैंने उनकी रीसेंट वीडियो देखी जिसके अंदर उन्होंने अब कहा है कि अब बच्चा लाख नहीं कमाएगा, अब बच्चा 5 लाख कमाएगा महीने का। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कमाना चाहता है। आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। आपकी फेवरेट फैसिलिटेटर कौन है? रेहान स्कूल में मुझे मिस कैसर, मिस फब्बा, अहमद एक्टिविटी वाला थोड़ा सा वो है कि थोड़ा सा डांटता है, पर ये कि हैं अच्छे वो भी, और अच्छा पढ़ाते हैं, डील करते हैं जब मिस नहीं होती। वैसे मुझे गर्ल्स में कैसर एजुकेशन वाली, साइमा एजुकेशन वाली, फबा बिजनेस वाली। ओके, मेरे भी यही फेवरेट्स हैं क्योंकि वो हमें पढ़ाते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत मदद की है। जैसे हम थे उन्होंने हमें बहुत बदल दिया, हमें पैशनेट कर दिया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये होगा। आप मुझे बताएं, शुरू से लेकर आपको क्लास के स्टूडेंट्स में कोई फर्क दिखा है? जी, मैंने फर्क देखा है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट करेंगी? पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे। ओके, आप हमें बताएं कि शुरू से लेकर जब से आपने 7 जुलाई से किया है स्टार्ट, उस वक्त से लेके अब तक आपको बच्चों में कोई चेंजेस दिखे हैं जो फैसिलिटेटर ने उनके अंदर चेंज किया हो? जी, पहले मुझे, वैसे तो मुझे अपने में बेनिफिट होता है, पर ये कि मैंने दूसरों को जब देखा है कि बच्चे चेंज हुए हैं, जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं। जैसे कि मैंने जब पहली दफ़ा क्लास ली थी, ऐसे लग रहा था कि अनजान हैं हम लोग और एक दूसरे को कुछ पता ही नहीं था हमें। पर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेरे बहुत से दोस्त बने, और मैंने बहुत से लोगों की हेल्प भी की, यानी ग्रुप में भी मैं एक्टिव होती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड इधर बनी है वो है मनाहिल। उसके बाद आप बनी थी, जो कि आप मेरे साथ बात करती हैं ग्रुप में। और यहाँ पे चेंजेस ये आए हैं कि लोग एक्टिव हो गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़े से, जैसे कि हमारी क्लास में साद है, और बहुत से बच्चे हैं जो कि अटेंड नहीं करते क्लास, और उसके बाद उसके इसलिए वो पहले की तरह ही होते हैं। तो यही नज़र आता है कि जो एक्टिव पहले कोई भी एक्टिव नहीं था। जैसे कि अपनी भी दे दूँ, मैं एक्टिव नहीं थी, पर आहिस्ता-आहिस्ता मैं अच्छी हो गई और मॉडर्न हो गई। मेरा एग्ज़ाम्पल यही था। ओके, वेरी नाइस। सो आप हमें अब बताएं कि आपको कौन सा टास्क बहुत अच्छा लगता है रेहान स्कूल में? मुझे मुझे पसंद है कैनवा पोस्ट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। खुद से किसी टेम्पलेट को लेकर खुद से बनाना, वो मैंने खुद भी बिला वजह भी बनाई हुई हैं। जैसे कि कोई भी कुछ भी लेकर, जैसे मैंने अपने बर्थडे पे आपको सेंड करूँगी, पर ये कि मैंने उसमें निकाब वगैरह वो नहीं किया हुआ मैंने। और उसमें मैंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है, जो कि मैं फर्स्ट आई पोजीशन लाई थी हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में, जब मैं स्कूल में थी अपने रजिस्टर स्कूल में, और उसके बाद ही मैंने स्कूल छोड़ दिया था। और लास्ट टाइम मैं अपनी लाई थी पोजीशन जिस पे मैंने ट्रॉफी ली थी गोल्डन, और मैं अब स्टेज के सामने खड़ी हुई थी, और मैंने उसकी पिक्चर लगाई हुई है। और ये कि मेरे भाइयों ने भी, छोटे भाई, मेरे दोनों छोटे भाई भी लेते थे और उन्होंने भी ट्रॉफी ली है। पर ये कि मेरा छोटा भाई फर्स्ट आया था, जो कि KG2 KG1 में था, और थोड़ा सा बड़ा जो है उससे वो ग्रेड 1 में था, और सेकंड पोजीशन लाया था। तो मैंने उसकी पिक्चर लगाई हुई है। जैसे कि मुझे खुद से पिक्चर्स ढूंढ के और खुद से कैनवा पोस्ट बनाना अच्छी लगती है। और साथ में मुझे पसंद है फेसेस वीडियो, जिसमें मुझे, वैसे मुझे गाने सुनने पसंद नहीं है, गाना में नहीं पसंद मुझे, पर ये कि कोई भी स्क्रिप्ट या वो चीज़ें मिल जाए, सूरतें भी मिल जाए। जैसे कि आपने सुना होगा कि यूट्यूब में सूरतें होती हैं, जिस तरह पिक्चर्स आ रही होती हैं, वैसे भी मैं बनाना कोशिश कर रही हूँ, और मैं वो इंशाल्लाह करूँगी तो आपको सेंड करूँगी। श्योर श्योर, आप मुझे कर सकती हैं सेंड। और बहुत अच्छी बात है। और आपकी बातों से लगता है कि आप जो हैं टॉपर सिबलिंग्स हैं। जैसे आपने बताया आप भी फर्स्ट आ चुके हैं और आपके भाई भी सेकंड पोजीशन ला चुके हैं। सो मैं तो जी जी एवरेज ही मेरे हूँ। हाँ जी, आप जी जी कंटिन्यू। मैंने मेरी 4 ट्रॉफीज, जैसे कि मेरे रैक में, आप मेरा चैनल देखिए, उसमें मेरा सबसे पहला इंटरव्यू मनायल साजिद AI वाली से है।
जो कि फेसबुक में मैंने किया हुआ, तो उससे पीछे मेरे बैकग्राउंड पे मैंने मुझे पहले बैकग्राउंड नहीं मिला हुआ था, तो उसके पीछे बैकग्राउंड मेरा जो है बैकग्राउंड, वो उस पे मैंने बैकग्राउंड नहीं लगाया हुआ था, तो पीछे से आपको मेरा रैक नजर आ रहा होगा, तो फिर उसमें आप मेरे देख लिएगा। हम तीनों वैसे टॉपर नहीं थे, पर इंशाल्लाह कामयाबी दिखा रही थी तो मैं आ गई। वेरी नाइस। आपका बहुत अच्छा माइंड सेट है जो अब तक मैंने आपसे बात की। आप हमें बताएं कि सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनती है। ये पोस्ट बहुत इजी है, जो कि आप लिखेंगे फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट या यूट्यूब पोस्ट, तो आपको बहुत सारी पोस्ट नजर आएंगी, तो आप लिखेंगे कोटेशन पोस्ट। तो मैं तो कोटेशन पोस्ट लिखती हूँ, कोट, तो वो खुद ही आती है जिस पे कोटेशन लिखी होती है, और वो मुझे फ्लावर्स और कोई भी डिज़ाइन पसंद है तो मैं उसे उठा लेती हूँ और कस्टमाइज करती हूँ, उसमें अपना लोगो लगाती हूँ रेहान स्कूल का, उसे उसमें कोटेशन जो हमारी होती है वो लगाती हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग, ऑथर या वगैरह कभी कभार मैं ऑथर लगाती हूँ, इसलिए मुझे कुछ कुछ ऑथर ऐसे होते हैं जो कि मुझे मेरी कैनवा पोस्ट ख़राब कर देते हैं। जैसे कि मुझे सैम लेविंसन और अभी तक बहुत कम हैं जो मुझे पसंद आए हों, बाकी सारे सेकंड वाली पोस्ट भी मेरी इतनी अच्छी बनी है, पर कि मैंने बहुत एडजस्ट करके बनाई थी, तो मेरे ऑथर कभी कभार मैं लगाती हूँ, इसलिए वो मेरे पूरे के पूरा कैनवा पोस्ट को इनक्रेडिबल बना देते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा जो पोस्ट का एस्थेटिक होता है वो पूरा खराब हो जाता है उनकी पिक्स की वजह से। उन्होंने बहुत अच्छी हमें दी हैं, कोटेशंस दी हैं जो हमें वर्क करती हैं, हमारी एडवाइस दी हैं उन्होंने हमें अच्छी दी हैं, और हम उस पर काम करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और उसकी वजह से, क्योंकि मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे टोका जा चुका है कि लगानी होती है ऑथर की पिक। तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा अपना होता है कि हमें अपने एस्थेटिक के हिसाब से लगाने होते हैं, बनानी हमने है और एस्थेटिक हमें अपना बनाना है, हमें और अच्छी करनी होती है। तो मैं एस्थेटिक पे चलती हूँ, मैं अभी भी लगाती नहीं हूँ पोस्ट के ऊपर। मैं तो अभी तक, आप मेरी आज की कल की भी देख ले, मैंने उस पर भी नहीं लगाई हुई, पर ये कि मैं सरहान की लगाई थी, वो भी सिर्फ एक पोस्ट पे, मैंने बाकी दोनों पोस्ट मैंने पे नहीं लगाई थी, इसलिए मैं डिज़ाइन के ऊपर चलती हूँ, डिज़ाइन कैसा है उस पर सूट होता है तो लगाती हूँ, वरना नहीं लगाती, मैं अपनी ओके। मर्जी चलाती हूँ उसमें। मेरा भी यही है। आप अब हमें अपनी 3 पर्सनैलिटीज के बारे में बताएं, फेवरेट पर्सनैलिटीज। मेरे मदर फादर, ये दोनों एक साथ है, पेरेंट्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सर रेहान, और उसके बाद मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। बहुत अच्छी पर्सनालिटीज है, मेरी भी यही सेम है, लेकिन मैंने जो मेंशन किया हुआ है हजरत फातिमा को नहीं किया। मेरी 3 पर्सनालिटीज लिखनी थी तो मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सब कुछ बताया, हमें बहुत अच्छा किया। आप हमें बताएं कि आपको कैसे, आपने मतलब इंटरेस्ट था, जैसे सबको, हर बच्चे को होता है, हर मुसलमान को होता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की बातों पर। तो आपको पहले से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना था, या फिर उनकी एडवाइस होती थी, आप कैसे उनको यूज करती हैं अपनी लाइफ में। मैं रेगुलरली करती हूँ, तो इसलिए मैं कुरान पढ़ती हूँ, तो कुरान तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, और मैं हिफ्स कर रही हूँ, जो कि मैं 30 पारा मुकम्मल होने वाला है, मैंने हिफ्स किया है ज़ुबानी, और आहिस्ता आहिस्ता मैं आलिमा बनने की भी कोशिश कर रही हूँ, और मेरा टारगेट इसके साथ है कि मैं आलिमा भी बनूँ, बिकॉज मुझे एआई के साथ साथ दुनियावी चीज़ों के साथ साथ अल्लाह की चीज़ें भी लेकर चलनी है, तो मैं हाफिज कुरान भी बन रही हूँ, मैं 30 पारा मेरा हिफ्स होने वाला है, और उससे पहले मैंने 3 बड़ी बड़ी सूरतें मैंने हिफ्स की थी, जो कि सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल और सूरह यासीन है, अल्लाह कुरान पाक का दिल, तो वो मैंने हिफ्स की हुई, और अब मैं तीसरा 30 पारा में स्टार्ट किया हुआ है, और मैं वो ख़त्म मुकम्मल होने वाला है। ओके, आपका तो बहुत अच्छा माइंड सेट है। आप
कुरान और दीनी तालीम को भी साथ लेके चल रही हैं दुनियावी तालीम के साथ। ये बहुत अच्छी बात होती है, कुछ कुछ लोग ही कर सकते हैं। और जैसे काफियों का हौसला नहीं होता कि वो दीनी भी करें और दुनियावी भी करें। तो आप हमें अब बताएं कि आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन है और क्यों। मेरी फेवरेट कंट्रीज हैं पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट जहाँ मैं रह रही हूँ, और अम, मुझे वो भी पसंद है, ईरान भी पसंद है। ओके, सो क्यों पसंद है आपको ये और मुझे स्पेश। सऊदी अरेबिया भी बहुत पसंद है, सऊदी अरेबिया जो कि मेरा ड्रीम है उधर जाना। मक्का, अल्लाह के घर को देखना मेरा ड्रीम है, जो कि मेरे बहुत से ड्रीम है जिसमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ मिक्स है। खुद समझ नहीं आती कि कौन कौन सा ड्रीम को चूज करूं जो कामयाब हो जाऊं, तो सबको लेकर चलना पड़ता है। तो इसलिए मेरा माइंडसेट भी है, और साथ में मैं सऊदी अरेबिया जाना चाहती हूँ जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉम्ब, और मदीना और मक्का यानी काबा शरीफ भी जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये पसंद है। और मुझे यूनाइटेड अरब एमिरेट इसलिए पसंद है, यूएई, बिकॉज मैं वहाँ रहती हूँ और यहाँ पे मेरे बाबा जॉब करते हैं तो मैं यहाँ पे रहती हूँ। और पाकिस्तान मुझे पसंद है बिकॉज ये मेरा मदरलैंड है और मैं वहाँ पे पैदा हुई थी और मेरे सारे रिलेटिव उधर रहते हैं। ओके, सो बहुत अच्छी बात है, आपने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपका बहुत अच्छा माइंडसेट है। मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि आपकी बातें मुझे बहुत इंस्पायर कर रही हैं। मैं देख रही हूँ कि आप सिर्फ 11 ईयर्स की हैं और आपने इतनी अच्छी बातें की जो एक शायद 18 साल का इंसान भी ना कर सके। सो बहुत अच्छा माइंडसेट है। अब हम कोई गेम खेलते हैं। मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, आपने उसमें से चूज करना है। ओके, तो फर्स्ट इज कॉफी और टी। उम्म, मैं अपनी खाला के साथ कॉफी पीती हूँ और मम्मा मुझे इधर टी पसंद है। ओके, स्वीट डिश और स्पाइसी। स्पाइसी, स्पाइसी इज माय पैशन। ओके, सो पाकिस्तान या यूएई। पाकिस्तान। ओके, सो आप हमें अपने फेवरेट कलर्स के बारे में बताएं। My favorite color golden, black and purple. ओके, सो आपको यहाँ पर कौन सा टास्क बहुत बोरिंग लगता है। मुझे वैसे कभी कभार स्टोरी पोस्ट लगती है, इसलिए स्टोरी पोस्ट बहुत नॉर्मल होती है और बहुत इजी और बहुत कम टाइम में हो जाती है। लगता ही नहीं है मैंने कर भी लिया टास्क। जैसे कि स्टोरी पोस्ट सिर्फ इमेज क्रिएट, वो भी सिर्फ प्रॉम्प्ट देना होता है, खुद होती है। और स्टोरी वो सिर्फ टाइटल दो, वो खुद स्टोरी बनाता है। उसमें हमारा कोई भी काम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगती है। ओके, लेकिन मेरे यहाँ पे उल्टा है, मुझे स्टोरी पोस्ट पसंद है। और आप हमें ये बताएं कि आप स्टोरी पोस्ट कैसे बनाती हैं। मैंने बताया है कि जस्ट आप टाइटल दें जो कि आपको दिया गया है चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी आपको स्टोरी बना के देगा। अपनी स्टोरी जस्ट कॉपी पेस्ट करनी है और अपलोड के लिए लगानी है। और जब पिक्चर आपने जनरेट करवाना है, मेटा एआई, लेनार्डो या कोई भी चैट जीपीटी से ही आप करवा सकते हैं प्रॉम्प्ट देकर कि प्रॉम्प्ट दो, मैं ये मुझे ये इमेज स्टोरी पे बनानी है, मुझे ये प्रॉम्प्ट दो, मैंने इसको देनी है। तो वो ओके, प्रॉम्प्ट बना के खुद दे देते हैं, तो मैं डाल देती हूँ, खुद ही मुझे बन जाती है। और ये कि मेरा सबसे फेवरेट टास्क आने वाला जो कि मंडे से स्टार्ट होगा, पेरेंट फैसिलिटिंग, यस। वो मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी उसी टास्क का, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आपकी और मेरी पर्सनालिटी बहुत मैच करती है क्योंकि मुझे भी पेंट फैसिलिटिंग बहुत पसंद है। क्योंकि एक स्टूडेंट है, उनका नाम मिनाहिल एआई वाली है।
उनके साथ मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, और उनकी जब मैंने देखी तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अपने पेरेंट्स को सिखाना। यहाँ पे मैं एकदम शॉक हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे खुद तो सीखते हैं लेकिन उसके बाद अपने पेरेंट्स को भी सिखाना। तो हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, अपने पेरेंट्स को सिखाएंगे कि जैसे हमें फैसिलिटेटर हमें सिखाती हैं। सो आप हमें अब ये बताएं। माशाल्लाह, हम दोनों आपने ठीक कहा, हम दोनों के मैच करते हैं, बिकॉज मेरा भी फर्स्ट इंटरव्यू मनायल एआई वाली के साथ था। ओके, सो आप हमें ये बताएं कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप रेहान स्कूल में कौन सा टास्क है जो आप चेंज करना चाहती हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं और आप चेंज करना चाहती हैं कि वो होना ही नहीं चाहिए था। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी अच्छे लगे हैं मुझे तो। मैं चाह रही हूँ कि और भी हो, खत्म करना नहीं चाह रही। ओके, सो क्या आप हमारे व्यूवर्स को कोई एडवाइस देना चाहती हैं जिससे वो इंस्पायर होके आपकी एडवाइस पे अमल करें। जी ज़रूर, आप लोग रेहान स्कूल को ज्वाइन करें ताकि आप लोग भी हमारी तरह एक्टिव रहें और फ्री टाइम नहीं गुजारा करें। और मैं कहना चाहूँगी अपने माँ बाप की खिदमत करें ताकि वो आपके लिए अच्छा कुछ सोचें। और ये है कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट किया करें, छोटों से प्यार किया करें और कभी हार ना माने। ओके, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। उम्मीद है कि जो लोग हैं वो आपकी इस एडवाइस पे अमल करेंगे। सो व्यूवर्स, आज का हमारा इंटरव्यू इतना ही था। हमने बहुत कुछ जाना जुनैरा टेक वाली से, और उन्होंने हमें बहुत बहुत अच्छी बातें बताई जिनसे मैं भी इंस्पायर्ड हुई। उम्मीद है कि आप भी इंस्पायर्ड हुए होंगे और उनकी बातें आपको लाइक इंस्पायर्ड की है, जो आप अमल करेंगे अपनी लाइफ में। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह